वेलकम एवरीवन। आज हम बिजी में लेसन 7 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे क्रेडिट नोट विदाउट आइटम, डेबिट नोट विदाउट आइटम के बारे में। तो कंपनी ओपन करते हैं, ट्रांजैक्शन में आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा डेबिट नोट विदाउट आइटम, क्रेडिट नोट विदाउट आइटम। देखो, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, इन दोनों में क्या अंतर है, और परचेज रिटर्न डेबिट नोट, परचेज रिटर्न विदाउट आइटम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट है, इसमें हम आइटम के साथ रिटर्न करते हैं, और जो हमारा क्रेडिट नोट विदाउट आइटम है, इसमें हम अमाउंट के साथ करते हैं। तो जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। मास्टर में आया अकाउंट, मैंने यहाँ पे एक कंपनी बनाई, जेके संडी क्रिएटर। तो सिंपल मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं संजी क्रिएटर से सबसे मैंने परचेज किया, आज की डेट डाली, वाउचर नंबर डाला 12, लोकल है, सेंट्रल है, लोकल, और ये लिया मैंने चेक। प्रोडक्ट लिया, बुक, कितनी पीस खरीदी, 100। अब जैसे इस पार्टी से हमारी बात हुई थी कि हम जो एक पीस का प्राइस है वो 100 रुपये होगा, तो पार्टी ने हमें 120 रुपये का प्राइस लगा के दिया है। टैक्स अप्लाई किया, सेव कर दिया। अब जो 20 रुपए का डिफरेंट अमाउंट अब आया है, 100 क्वांटिटी है तो 2000 रुपये हो गया। कंट्रोल एल करके मैं लेजर खोलता हूँ पहले। सॉरी, जेके था, ये परचेज की मैंने एंट्री करी है, तो 2000 रुपये का इसमें डिफरेंस आया है। तो उसके अगेंस्ट हम इसमें डेबिट नोट की एंट्री कैसे करेंगे, डेबिट नोट विदाउट आइटम की। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया, एक डेबिट नोट की एंट्री करी। यहाँ पे मैंने डेबिट नोट सेल परचेज के अंडर लिया। यहाँ पे मैंने पार्टी सेलेक्ट करी, कितने अमाउंट का मेरा डिफरेंस आया है वो यहाँ पे मैंने फिल किया, एडजस्ट किया कि किस बिल के अगेंस्ट मैंने करा है डेबिट नोट इशू। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया SGST इनपुट, मेरा कितना टैक्स बना वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद जो पैसा है, कैश में है, HDFC या फिर बैंक में है, तो वो मैंने बैंक में किया, HDFC। तो टोटल मेरा 2000 रुपये आ गया क्रेडिट अमाउंट। उसके बाद मैंने सिंपल किया सेव। GST रिपोर्ट बेस में लिया मैंने, एज फॉर पार्टी मास्टर, सेल परचेज रिटर्न। यहाँ पे मैंने ओरिजिनल बिल नंबर डाला, तो ये मेरी डेट वगैरह HSN कोड ऑटोमेटिक पिक हो गया। उसके बाद डिफरेंट अमाउंट क्या था, तो वो डिफरेंट अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। तो डिफरेंट अमाउंट था हमारा 1694 एंटर किया। GST कितना परसेंट था, 18% था। एंटर किया, एंटर। यहाँ पे मैंने इनपुट गुड लिया, उसके बाद रजिस्टर्ड किया, और सिंपल मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं पार्टी का लेजर देखूंगा, कंट्रोल एल करके, जेके का। तो ये 2000 रुपये का मैंने डेबिट नोट इशू कर दिया। 2000 रुपये मेरे माइनस हो गए हैं। अब मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 12,160 रुपये बचा। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्रेडिट नोट विदाउट आइटम की एंट्री करेंगे। जैसे हमारी किसी पार्टी से डील हुई कि कोई आइटम है, हम 100 रुपये का सेल करेंगे, लेकिन हमने 120 रुपये का सेल किया। तो 20 रुपये के अमाउंट से जो भी हमारा डिफरेंस आया, जितनी क्वांटिटी के हिसाब से हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो पहले मैं एक एंट्री करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पार्टी सेलेक्ट करी, डेटर पार्टी ले लेते हैं कोई भी, ये ले ली आर्क एंटरप्राइज। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट लिया डेमो, जैसे मैंने इसके 50 पीस सेल किए। उसके बाद मैंने यहाँ पे कितने अमाउंट पे सेल किया, 120, 6000 हो गया। सिंपल टैक्स अप्लाई किया, सेव कर दिया। अब मुझे क्रेडिट नोट इशू करना है विदाउट आइटम, क्रेडिट नोट विदाउट आइटम ऐड किया मैंने। यहाँ पे सेल लिया,
उसके बाद पार्टी सेलेक्ट करी, पार्टी कौन सी थी मेरी, आर के एंटरप्राइज। कितने अमाउंट का मेरा डिफरेंस आया, तो इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले 1000 रुपये का हमारा डिफरेंस आया, 1000 रुपये एडजस्ट किया हमने। उसके बाद SGST आउटपुट, आउटपुट किया। अब 1000 का जो हमारा टैक्स है 18%, वो क्या बना, 1000 का हमारा -18%, तो हमारा जो टैक्स आया वो आया 152। नहीं, हमारा टैक्स आएगा यहाँ पे 76.27 रुपये। उसके बाद हमने HDFC बैंक किया, टोटल 1000 आ गया जो हमारा डेबिट अमाउंट था, सिंपल हमने सेव किया। अब यहाँ पे एज पर पार्टी मास्टर लिया, सेल परचेज। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल बिल नंबर डालना है। तो ओरिजिनल बिल नंबर डालने के लिए वो हमें बिल नंबर पता होना चाहिए। सबसे पहले सेल में जाएंगे, ओरिजिनल बिल नंबर देख के आते हैं, ऐड सेल किया, शॉर्टकट किया लिस्ट देखने लिए F5 और F2 कर दिया। तो ये हमारा बिल था, 7 बिल नंबर था। तो सेव किया हमने इसे, S47 2024 -25। डिफरेंट अमाउंट हमारा कितना आया है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, 847.46। उसके बाद हमने एंटर किया 18%, सिंपल हमने इसे सेव कर दिया। Ctrl L, आर के लेजर देखा, ये हमारा क्रेडिट नोट की एंट्री। तो जो क्रेडिट नोट विदाउट आइटम है, डेबिट नोट विदाउट विदाउट आइटम है, उसका यूज हम सिर्फ अमाउंट के लिए करते हैं। जब भी हमें आइटम के साथ रिटर्न करना होता है तो उसका यूज हम सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट करते हैं, जिसमें हमारी आइटम के साथ होता है। और क्रेडिट नोट विदाउट आइटम में हमारा सिर्फ अमाउंट के साथ रिटर्न होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी मिलते हैं आगे की वीडियो में, आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन और अनअसेंबल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।